हेलो एवरीवन। दोस्तों आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए जो प्रैक्टिस सेट है ये आज का 42वां है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रेमबल में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये सही क्रम है इनका। और बात करें प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। प्रस्तावना एक दस्तावेज का परिचयात्मक कथन है जो इसके दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुई थी। प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है और अधिकारों के स्रोतों को इंगित करती है। तो ये प्रभावी कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, यानी तब संविधान लागू हुआ था तभी। और संविधान भी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान। भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य हैं जो 2013 में बनी थी एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है? तो ये हाइड्रोजन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला ही तत्व है। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि जो पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और ये किस ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में है। ये जो पहला एस ब्लॉक में पहला ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप आता है। राजा प्रथम किस राजवंश के सम्राट थे? तो इसका सही उत्तर है चोल वंश। राजा प्रथम एक चोल सम्राट थे जिन्होंने 985 ईस्वी से और 1014 ईस्वी तक शासन किया था। और उन्हें दक्षिणी भारत और श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करने और हिंद महासागर में चोल प्रभाव को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। श्रीलंका बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इसकी स्थिति पूछी गई है, ये कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका। ये श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। अब देखिए मैप से लोकेशन देखिए तो जो श्रीलंका है ये है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर में ही स्थित है। यहाँ तक फैला हुआ ये सब हिंद महासागर है। देखिए बड़े मैप से देखिए, यहाँ पर हिंद महासागर यहाँ है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? तो शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। और कोनेरू हम्पी किस राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हैं कोनेरू हम्पी। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और राजा प्रथम किस राजवंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित पहला सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था पहली बार स्वीडन में 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में। और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन में यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों पर केंद्रित पहला सम्मेलन आयोजित किया था। और 1974 में इसी दिन यानी 5 जून को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। देखिए कहीं कहीं अलग अलग साइड से देखेंगे तो कहीं कहीं ये जो पहला पर्यावरण दिवस है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, तो 1973 में दिया हुआ है। लेकिन ये एक बार आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया था, जो पिछली बार हुआ था प्री वाला। तो प्री वाले में इसका आंसर दिया हुआ था 1974। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो इसका आंसर होगा 1974 में ही है। वहाँ ऑप्शन दिया हुआ था तो 1974 ही सही था। तो 1974 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो तब से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 1972 में हुई थी। पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा 1972 में हुई थी, लेकिन ये 1974 से मनाया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इसका मकसद है कि लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। साल 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। और जिसका नारा है इस बार हमारी भूमि हमारा भविष्य। और इस बार इस दिवस का हैशटैग है वी आर जनरेशन रीस्टोरेशन। साल 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।
तो ये 2024 की थीम है और ये 2023 की थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है ये दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मेजबान देश कौन सा है? तो सऊदी अरब ने इस बार इसकी मेजबानी की है। विश्व पर्यावरण दिवस एक अलग अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल। तो 2024 में सऊदी अरब इसका मेजबान देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक निम्न में से कौन सा है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक सबसे बड़ा भारतीय स्टेट बैंक है भारत का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, SBI। और अभी भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है अभी। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया निम्न में से कौन सा भारत का पहला मिश्रित विरासत स्थल है? तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये जो कंचनजंगा है। और इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो 2016 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। विश्व विरासत स्थल सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1987 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? देखिए, अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो जो 18वें ग्रुप में है ये सभी अक्रिय गैस हैं। और अक्रिय गैस नहीं है वो पूछा गया है। तो हीलियम है, नियॉन है, रेडॉन है। तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, जो हाइड्रोजन गैस है लेकिन अक्रिय गैस नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हाइड्रोजन। बृहदीश्वर या राजेश्वरम मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है कावेरी नदी। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर है शिव को। बृहदीश्वर मंदिर एक शैव हिंदू मंदिर है जो चोल स्थापत्य शैली में बना है। शैव धर्म में सर्वोच्च देवता हैं। महादेव, शंकर, नीलकंठ और भोलेनाथ आदि भगवान शिव के उपनाम हैं। निम्न में से किस हिंदू देवता का हथियार त्रिशूल है? तो शिव का त्रिशूल हथियार है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिव। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये 5 जून 1974 को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पहली बार 1974 में मनाया गया था। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, यानी सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी है वायुमंडल में? तो ये ऑर्गन गैस है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऑर्गन। वायुमंडल में ऑर्गन का प्रतिशत लगभग 0.93% है, जो ऑर्गन एक अक्रिय गैस है। भारत में इनमें से कौन सी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरा इंडियन बैंक और यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनमें से ये भी शामिल हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ये जो यहाँ दी गई सभी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। श्रीलंका या खालिस्तान द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, इन दोनों के द्वारा जो श्रीलंका है भारतीय प्रायद्वीप से अलग है। ये पाक जलडमरू मध्य है और ये मन्नार की खाड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। श्रीलंका, खालिस्तान एशिया में एक द्वीप देश है, यानी एशिया में इसकी जो श्रीलंका की स्थिति कहाँ पर है? तो श्रीलंका एशिया, दक्षिण एशिया में स्थित है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण एशिया में स्थित है श्रीलंका। देखिए यहाँ श्रीलंका है, ये वाली श्रीलंका खालिस्तान में मालदीव और उत्तर पश्चिम में भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो दक्षिण और पश्चिम में मालदीव और उत्तर पश्चिम में भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है श्रीलंका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दक्षिण पश्चिम में मालदीव के साथ सीमा साझा करता है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका यहाँ है और मालदीव यहाँ और भारत ये है। पहली बार एड्स का मामला किस देश में पाया गया था? तो ये पहली बार इसका मामला पाया गया था अमेरिका में। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, अमेरिका। 5 जून 1981 को यूएस सेंटर फॉर डिजीज
डिजीज कंट्रोल के समाचार पत्र में डॉक्टर गोटलिब ने 5 समलैंगिक पुरुषों के एक दुर्लभ प्रकार के निमोनिया से पीड़ित होने की जानकारी दी थी और इसके बाद में एड्स के रूप में इसे जाना गया। आज दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग एड्स से पीड़ित हैं। तो 1981 में ये मामला पहली बार पाया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये 4 वेद हैं। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा प्रथम द्वारा 1003 से और 1010 ईस्वी तक 10 ईस्वी के बीच इसका निर्माण करवाया गया था, यानी 11वीं शताब्दी में। देखिए जो ये सन है 1010, तो यह शताब्दी है 11वीं। जैसे अभी 2024 चल रही है, तो ये शताब्दी कौन सी होगी? 21वीं शताब्दी है। तो शताब्दी आगे चलती है। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हीलियम। अब हीलियम की स्थिति जो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर है, ग्रुप 18 है और ये आवर्त पहला है और हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। अक्रिय गैस क्या होती हैं? अक्रिय गैस रासायनिक रूप से बहुत अक्रिय होती हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निष्क्रिय गैस या नोबल गैस एक ऐसी गैस है या अक्रिय गैस जो अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ आसानी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं और इसलिए आसानी से रासायनिक यौगिक नहीं बनाती हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य मुख्य रूप से बना होता है हीलियम से, हाइड्रोजन से। तो ये जो दोनों ऑप्शन हैं, इन दोनों से ही बना होता है, हीलियम और हाइड्रोजन से। लेकिन सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये और भी दोनों। तारे जैसा कि हमारा सूर्य मुख्य रूप से प्लाज्मा अवस्था में हाइड्रोजन से बना होता है, यानी तारे हाइड्रोजन से बने होते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है, ये पूछा जाता है ये भी। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन होती है इसमें 74% लगभग में, और हीलियम होती है लगभग 24% से बना होता है। इसमें छोटे मात्रा में अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहा आदि तत्व होते हैं। सूर्य अपने केंद्र में, यह खाली स्थान है, के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करता है सूर्य, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, और ये न्यूक्लियर फिजन है। तो ये दोनों में अंतर ये याद रखिएगा। तो ये नाभिकीय विखंडन है, लेकिन ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर। तो सूर्य अपने केंद्र में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है, जहाँ हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो प्रकाश और गर्मी के रूप में हमें प्राप्त होती है। निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप या ग्रुप के तत्वों को या खाली स्थान भी कहा जाता है। देखिए पहले तो 18वें ग्रुप को शून्य वर्ग भी कहते हैं, और जो इसमें गैसें पाई जाती हैं 18वें ग्रुप में, उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस या इनर्ट गैस, और उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है या नोबल गैस। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। देखिए आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। निम्न में से आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्वों को दुर्लभ गैस भी कहा जाता है? तो जो 18वें ग्रुप के तत्व हैं उन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो लोकेयर और रैमजे और रेले, इन तीनों को माना जाता है अक्रिय गैसों का खोजकर्ता। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, जो लुम्बिनी अब नेपाल में है। फीफा महिला विश्व कप सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है? तो सर्वाधिक बार जीता गया है अमेरिका के द्वारा। और अभी फीफा महिला विश्व कप का वर्तमान में विजेता कौन है? तो फीफा महिला विश्व कप का वर्तमान में विजेता स्पेन है। और इसकी मेज़बानी किसने की थी? यानी ये 2023 में खेला गया था फीफा महिला विश्व कप। तो इसकी मेज़बानी की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी की थी मिलकर। और सर्वाधिक बार किसके द्वारा ये खिताब जीता गया है? फीफा महिला विश्व कप का अमेरिका के द्वारा 4 बार जीता गया है। दिनेश गुणवर्धने वर्तमान में किस देश के प्रधानमंत्री हैं? दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं अभी। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये रानिल विक्रमसिंघे हैं श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है शतरंज। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?